तो वैसे वैसे श्री हनुमान जी ने अपने बदन को बढ़ा दिया और जब 7 योजन तक जब सुरसा ने अपने मुख को फैला लिया तो हनुमान जी बोले, अभी तो हमने जब 32 किया था तब मेरा बदन जो है आकाश को चूमने लगा, आकाश में रेखाएं खींचने लगी और सोचे अगर और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो पता चला आधा बदन मेरा यहां और आधा प्रभु श्री राम के पास में है, इतना लंबा हो जाएगा। तो पवन सिंह छोटे हो गए, श्री हनुमान जी छोटे हो गए। यहां पर संकेत क्या है? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यहां पर संकेत यह है कि व्यक्ति छोटा हो करके बड़े बड़े कार्य कर सकता है, छोटा बन करके बड़ा बन के बड़ा कार्य नहीं कर सकता, छोटा बन के ही छोटा कार्य कर सकता है। तो राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा रामा, पवन सुत नामा, पवन सुत नामा रामा, पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और आगे गए तो लंका नहीं मिली, उसने भी रोका और जब उसने रोका तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हनुमान जी ने जो मुष्टिका का प्रहार किया, 5 उंगलियों का घूसा बनाया मुष्टिका का, तो क्या हुआ? मुठिका एक महाकापिहानी, मुठिका एक महाकापिहानी, तो क्या हुआ? रुधिर बमाता धर निढुन मोनी, रुधिर बमत धर निधन मानी, रुधिर बमत धर निधन मानी। गुरुदेव भगवान कहते हैं जब श्री हनुमान जी ने एक घूसा मारा तो वह गिर गई लंकनी, और गिरने के बाद रुधिर बमक, जो रुधिर कहते हैं रक्त को, बमत माने उल्टी होती है, और जैसे ही रक्त की उल्टी लंकनी की हुई और वह राक्षसी निशाचर रक्त निकला तो वह विरक्त हो गई। फिर रक्त निकलते ही विरक्त हो गई। विरक्त क्यों हो गई? कहते हैं गुरुदेव भगवान कि महाराज जब किसी संत और या पुरुष गुरु का शरीर पे, सिर पे मुष्टिका का प्रहार होता है तो उसके जो विकार होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और वह विरक्त हो जाता है। इस चौपाई से यही संकेत है, यही सीख लेनी चाहिए। विरक्त हो जाता है, उसके मन के सारे विकार निकल जाते हैं और वह निर्विराकार हो जाता है। और यही हाल लंकनी का हुआ। और जब विरक्त हो गई तो उठ करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, पुनि सम्हारी उठी सो लंका, पुनि सम्हारे उठी सो लंका, चोरी पाने कर विनय सशंका, चोरी पाने कर विनय सशंका। उठ गई, दोबारा उठी और दोनों हाथ दोनों कर जोड़ करके और कहने लगी, हे हनुमान जी अब आप लंका को जा सकते हो। और देखिए सभी लोग सहायता की श्री हनुमान जी को लंका जाने में, सभी सहायता कर रहे हैं। और जब उसने कहा तो क्या कहा पता है हनुमान जी को? श्री जामवंत जी ने तो हनुमान जी को इतना कह के भेजा था, सीता ही देख कि आप जाइए लंका में सीता का पता लगा के आना है श्री हनुमान जी, और कुछ भी नहीं करना है, केवल सीता को देख करके आना है चुपचाप। और जब वहां से हनुमान जी चले तो कोई कुछ कहने लगा तो उसे भी सुनते रहे। बोले और यहां पर वो सोचने लगे कि श्री जामवंत जी ने तो भेजा था सीता को देखने के लिए, और यहां तो सब लोग और भी बात कर रहे हैं कि लंका में जब जाओगे तो और भी कार्य करना है। और लंकनी कहने लगी
प्रभीसी नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। देखिए कितनी अद्भुत बात, वह निश्चरी थी और उस निश्चरी को जब एक संत का, एक सदगुरु का मुष्टिका का प्रहार हुआ और रक्त की जब उल्टी हुई तो विरक्त होकर के वो भी श्री हनुमान जी को भी शिक्षा देने लगी और कहने लगी कि आप नगर में प्रवेश करिए और प्रवेश करने के बाद जितने भी काज हैं हे हनुमान जी पूर्ण करके आना, लेकिन कैसे? हृदय राखी कौशलपुर राजा, कि श्री प्रभु रामचंद्र जी को अपने हृदय में रख करके ही कार्य करना हनुमान जी। और हनुमान जी ने वही किया। और जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो जा करके पेड़ पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद में वहां पे छुप गए। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं एक अद्भुत बात, लंका में श्री हनुमान जी के जाने से पहले प्रभु श्री राम जी के कौन गया था? आयुध। श्री राम जी का जो आयुध था वह पहले पहुंच गया था वहां पे। हनुमान जी जब विभीषण से मिलने गए तो वहां पर देखा कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद देखी हरस श्री हनुमान जी से पहले प्रभु श्री राम जी के आयुध पहुंच गए थे। आयुध कहते अस्त्र और शस्त्र को। और जब मिले मिलने के बाद विभीषण से पूछने लगे कि विभीषण कैसे रह रहे हो? तो विभीषण जी ने उत्तर दिया और कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन जाओ जीव बिचारी, जीव दशनन जीव बिचारी, जीव दशनन जीव बिचारी। श्री विभीषण जी कहने लगे, हनुमान जी जैसे 32 दांत के बीच में जिह्वा रहती है, मैं ऐसा ही इस निशाचरों के बीच में रह रहा हूं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि निशाचर ऐसा श्री तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? जिम दसन नमहु। और भी कोई उपमा दे सकते थे और भी किसी तरह से लिख सकते थे श्री तुलसीदास जी, लेकिन उन्होंने जिम दसन नमहु क्यों लिखा? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज वो इसलिए कि दांत तो है निशाचर, जिह्वा है संत, और इसीलिए जिह्वा में किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है। जिधर भी मोड़ो वहां मुड़ जाती है, चुपचाप कहीं भी ले जाओ, किधर भी।